सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होता है दोस्तों, आपको पता है जब पैसा जो है, मतलब जो ये अपना इशू प्राइस है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। क्या हो जाता है बेटे, ग्रेटर देन किससे, फेस वैल्यू किससे बेटे, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। इशू प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। बहुत लेट नहीं हो गए बेटे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब आज हमें क्या करना है, आज हमें शेयर्स इशू करने हैं प्रीमियम पे, और इसको रिकॉर्ड भी करना है बुक्स में। हाँ, अभी समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नहीं है, एक क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे। कितने शेयर इशू करे दोस्तों, फेस वैल्यू थी एक शेयर की 10 रुपए, और इशू करा कितने रुपए में, 15 में। तो 10 की चीज कितने में इशू करी, ठीक है ना। और पेबल एज का मतलब जो पैसे आने वाले थे वो कैसे आने वाले थे, फ्री ऑन, ऐसे लिख लेते हैं, एप्लीकेशन, 8 ऑन अलॉटमेंट, और बैलेंस ऑन, ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर था, लेकिन कंपनी कह रही है भैया देखो हम पहली बार शेयर नहीं इशू कर रहे, हमने पहले से शेयर इशू कर रखे हैं, और ये कोई बिजनेस आज का बनाया हुआ बिजनेस नहीं है, सालों साल से चलता चला आ रहा है बिजनेस। तो अगर तुम्हें हमारी कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, भाई शेयर कैपिटल का मतलब तो मालिकाना हक हो गया ना, हिस्सेदारी कह रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए तो यूं नहीं आएगी कि 10 का शेयर 10 में दे देंगे। 10 के शेयर के लिए आपको कम से कम कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15। तो कंपनी जो है 10 रुपए का शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, उसके कितने रुपए मांग रही है, 15। कितने रुपए ऊपर मांग रही है, तो जो 5 रुपीज जो है ये हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या हो जाएगा बेटे, सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ आ रहे बेटे आपको, हाँ। इस तरीके से कंपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से ज्यादा पैसा उठा सकती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन कंपनी की रेपुटेशन होनी चाहिए ना, हर कंपनी तो नहीं उठाएगी। हर कंपनी का शेयर आप 10 रुपए का शेयर 15 में लोगे, अब मान लो कंपनी अगर अच्छी नहीं है तो लोग नहीं लेंगे, और अगर कंपनी ने इतनी रेपो बिल्ड करी है तो फिर ये तो अच्छी बात है ना। इससे तो एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट हो रहा है कि हम अगर अच्छा करेंगे लोग हमें पैसे देने के लिए उतावले होंगे। टाटा जैसी कंपनी है, अब समझो ना, टाटा जैसी कंपनी में हर कोई पैसा लगाने को तैयार है। अभी टीसीएस का आईपीओ आया था, कई कई गुना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब्ड है, मतलब ज्यादा एप्लीकेशन लगती है प्रीमियम के बावजूद भी। क्यों, क्योंकि हर कोई चाहता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में जो बिजनेस है वो हमारे पैसे से हो, ताकि उनका बिजनेस मॉडल इतना अच्छा है कि वो इतना पैसा बनाते हैं, आपका पैसा वहां ग्रो करेगा। तो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए फालतू देने में क्या जा रहा है, समझ आ रहा है आपको। कंपनी की भी इनकम हो जाती है, कंपनी को भी एक प्रकार से आप मान सकते हो कि उसकी गुडविल का पैसा मिल रहा है कि नहीं। हाँ, कंपनी को मालिकाना हक भी नहीं देना पड़ रहा और पैसा भी मिल रहा है बिंदास। समझ आ रहा है आपको, तो ये वाली बात है, ठीक है ना। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम के कुछ यूजेस डिफाइंड है। सिक्योरिटी प्रीमियम का कंपनी ऐसे नहीं कर सकती कि पैसा इकट्ठा करके इससे कार खरीद रही है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूजेस बहुत ज्यादा डिफाइंड है कि इनसे कुछ लिमिटेड से ही काम करे जा सकते हैं। समझा रहे हैं आपको, ये बताऊंगा मैं आपको वो काम। ये समझ आ गया आपको। पेबल एज ₹3 ऑन एप्लीकेशन, 8 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट। पहले तो मुझे बता दो कि बैलेंस कितना बचा, बता दो जरा, बैलेंस कितना बचा, 4, क्योंकि टोटल कितने आने वाले थे, 15। 15 में से कितने आ गए, 11, 4। अब बात यह है कि भाई कैपिटल के लिए तो 10 ही रुपए आने वाले थे,
बाकी जो 5 रुपए थे वो किसके लिए आने वाले थे? प्रीमियम। और बात ये कि प्रीमियम के पैसे कहाँ पे आएंगे, और मैंने ये बात आपको लिखवाई थी है ना, कि जब कुछ ना लिखा हो तो प्रीमियम का पैसा कहाँ पे आता है। तो हालांकि यहाँ ये वर्ड लिखा नहीं है, हालांकि प्रदीप यहाँ ये वर्ड लिखा नहीं है, लेकिन स्टिल हम क्या मानेंगे, ऐसा मान लेंगे कि 8 रुपए में क्या इंक्लूड होगा, प्रीमियम। समझ आ रहा है आपको, सिर्फ इंक्लूडिंग पे कितने रुपए इंक्लूडेड है, 5 रुपए है ना। तो 8 रुपए में जो आए हैं वो 5 तो प्रीमियम के होंगे और 3 किसके होंगे, कैपिटल। किसके होंगे बेटे, कैपिटल। समझ आ रहे बेटे, कितने शेयर्स थे, 10,000। कितने शेयर्स थे, 10,000। ठीक है, करे बेटे। हाँ, प्रीमियम के पैसे भी, हाँ प्रीमियम के पैसे भी टुकड़ों में मंगा सकते हैं। ठीक है, ये करो। इसके बाद एक ऐसा खतरनाक क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही अच्छा, सब बच्चों का फायदा हो जाएगा। आज जो बच्चे आए हैं, पता नहीं क्यों कम बच्चे आए हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं आए उनको थोड़ा पछतावा तो हो ही जाएगा कि वो क्यों नहीं आए। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट। पूरा हमारे पास 1.5 घंटा अच्छा खासा, 4:30 बजे हैं अभी तो 6 बजे तक का टाइम है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। समझ आ रहे बेटे आप, पूरे 1.5 घंटा ही लगेगा उसको करने में। आओ इसकी जनरल एंट्री कर लेते हैं, फिर एक अच्छा क्वेश्चन करेंगे बहुत, जो सुबह वाले बच्चों का भी नहीं हुआ और शाम वाले बच्चों किसी का भी नहीं हुआ। ठीक है ना, और वो क्वेश्चन इस चैप्टर की, ये मान लो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है उस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो उसी को करेंगे। आओ जरा, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बेटे। सबसे पहले कितने शेयर्स थे, 10,000। कितने शेयर्स थे बेटे, पैसा बता दो कैसे आ रहा था। सबसे पहले 3, 3, 8, और 8 और 3 4, कर दो फटाफट से जरा। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्यों अलॉटमेंट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, लमसम। लमसम होता तो आ जाता। कितने शेयर की बात हो रही है, 10,000। 10,000 इंटू, सीधा लिख दूं, 30,000। यहाँ पे भी कितना आएगा, समझ आ गया बेटे। आगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा ये भी, 30,000। आगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 टू अब शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, जितना कैपिटल के लिए मंगाया है ना, 30,000। 3 रुपए मंगाए, कराया क्या मैंने आपको ये, 8 रुपए है टोटल, जो अलॉटमेंट में मंगाने हैं। तो इसलिए हमने डेटर कितने से बनाया इनको, 80,000 से, कि भैया 10,000 शेयर्स पे 8 रुपए देने हैं। तो 10,000 शेयर के हिसाब से 8 रुपए के हिसाब से बने 80,000 रुपए, है ना। तो हमने डेटर बना लिया संतोष कितने से, 80,000 से, कि भाई 80,000 दे दे। लेकिन प्रीमियम पे है शेयर, प्रीमियम का मतलब क्या हुआ संतोष, इशू प्राइस जो है वो ग्रेटर है किससे, फेस वैल्यू से। मतलब शेयर है 10 का, लेकिन हम इशू कितने का कर रहे हैं, 15 का। कितने का कर रहे हैं इशू, तो 10 का शेयर 15 का इशू कर रहे हैं। अब जो 5 रुपए प्रीमियम है वो आएगा कहां पे, वो आएगा अपना ये क्या बोलते हैं, अलॉटमेंट। कहां पे आएगा संतोष,
अलॉटमेंट पे कितने रुपए आएंगे? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हो गया 80,000, लेकिन कैपिटल के कितने आएंगे? 30, क्योंकि 3 रुपए हैं। तो शेयर कैपिटल में कितना भेजा हमने देते? 30,000। समझ आ गया इतना? टू शेयर कैपिटल 30 और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना जाएगा बेटे? 50,000। समझ आ गया बेटे? आगे देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। राज समझ आ रहा है बेटे? आगे बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए आएंगे? 80,000 टू शेयर कितने रुपए? समझ आ गया बेटे इतना? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटे कि मुझे ये नहीं समझ आया। सादिक समझ आ गया बेटे? जिसको नहीं समझ आया प्लीज तुरंत हाथ उठाइएगा। हाँ, आप किसका पैसा मंगाएंगे? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल पे कितने रुपए? 4 रुपए। कितने रुपए है? 4। अमन समझ आ रहे हैं? अब इससे इनको डेटर बनाएंगे पहले, है ना? मंगाएंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए मंगाएंगे? 10,000 इंटू 4, यानी कि यहाँ भी कितना आएगा? समझ आ गया बेटे? सब यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो मुझे समझा दो, फिर पैसा रिसीव कर लेंगे। कर लोगे ना पैसा रिसीव? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। संतोष कर लेंगे इतना? पक्की बात है? चलो आ जाओ, आ जाओ जरा आज के टॉपिक पे। सिक्योरिटीज प्रीमियम को अभी ठंडे बस्ते में डालते हैं, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन एक तरफ से फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? ध्यान समझना बेटे, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक, और बहुत ही ज्यादा मतलब अगर ना समझो तो कॉम्प्लिकेटेड, अगर समझ लो तो इजी। ठीक है? ऐसा टॉपिक है, फोकस करना पड़ेगा आप सभी को यहाँ पे। अनिक तैयार? चले बढ़े फिर आगे। लो फिर टॉपिक का नाम है दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन, और इसी के अंदर हम ओवर सब्सक्रिप्शन, क्या होता है दोस्तों ओवर सब्सक्रिप्शन? ध्यान से, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब एप्लीकेशन आई अप्लाई करने को बोला था, एप्लीकेशन मंगाई थी 10,000, आ गई 12,000। कितनी आ गई? 12,000। समझ आ रहे बेटे? अब कंपनी ऐसे में क्या करती है? कंपनी के पास 3 ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शन होते हैं? हाँ, पहला ऑप्शन, कंपनी क्या करे बेटे? जो 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई बेटे, जिसको जो जो डाउट आएगा ना आराम से खुल के पूछेंगे, ठीक है ना, बिना डरे। 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई, उसको रिजेक्ट कर दे। क्या कर दे बेटे? ठीक है। दूसरा, कंपनी सारा पैसा रख ले जो उसे एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ है। कंपनी सारा पैसा रख ले जो उसे एप्लीकेशन पे क्या हुआ है? रिसीव। और एक्सेस अमाउंट को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए। क्या है मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, और ध्यान से समझना, इसी से हमारा अगला टॉपिक निकलेगा। टॉपिक का नाम भी मैं बता देता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ डिफॉल्ट अमाउंट। ठीक है? डिफॉल्ट अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, समझ आ गया? एक बंदा रहेगा,
जो मुकर जाएगा कि मैं नहीं पे कर रहा, एप्लीकेशन बिंदास पे करेगा लेकिन मुकर जाएगा आगे की अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा, तो वो उसने कितने रुपए पे नहीं करे, ये बात हमें आज निकालनी है। समझ आ रहा है बेटे आपको? इसके लिए पूरा का पूरा माहौल बनेगा आधे पौने घंटे, फिर लास्ट के 20-25-30 मिनट में हम उसे सीखने की कोशिश करें। ठीक है ना बेटे? तो बेस थोड़ा ध्यान से समझना ताकि वो टॉपिक समझ आए, क्योंकि डिफॉल्ट अमाउंट निकालना एक बहुत मेजर स्टेप है इस चैप्टर में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा। सारा पैसा कंपनी जो रख ले अलॉटमेंट। जैसे कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाई 10,000 शेयर, कितने एप्लीकेशन मंगाई बेटे? 10। अनेक समझ आ रहे हैं? एप्लीकेशन रिसीव हुई बेटे 12,000 शेयर्स की, 12,000 शेयर की रिसीव हो गई। एक शेयर का प्राइस था बेटे 10 रुपए, कितना था बेटे? 10 रुपए। एप्लीकेशन अमाउंट जो था वो ऐसे आना था 2 4 2। ठीक है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल यानी फाइल। सडनली क्या हुआ, कंपनी ने कहा यार एप्लीकेशन पे आने थे 10,000 इंटू कितने रुपए मंगाए थे? 2, तो एप्लीकेशन पे कितने रुपए आने थे? अलॉटमेंट पे कितने आने थे? सॉरी, एप्लीकेशन पे आ कितने गए? फालतू कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। 24,000 माइनस कितना आ गया? कितना समझ आएगा ओम जी? पक्की बात आपको अंकित समझ आएगी? कंपनी ने कहा यार एक काम करो, इस 4,000 को ना वापसी मत करो, इस 4,000 को रख लो, इस 4,000 को रख लो। चलो जी, रख लिया, एक्सेस अमाउंट था ये, इसको कंपनी ने वापसी नहीं करा। देखते हैं क्या होगा। कंपनी ने कहा अलॉटमेंट में बताओ कितने रुपए आने हैं। कह रहे अलॉटमेंट में 10,000 शेयर्स, क्योंकि भाई एप्लीकेशन 12,000 की आई है, इशू थोड़ी ना 12,000 करेंगे, इशू तो कितने करें हमने? 10, तो 10,000 इशू करेंगे। तो एक ऑप्शन तो क्या था, एक्सेस अमाउंट वापसी कर दो। इन्होंने क्या नहीं करा, वापिस नहीं करा। चलो अलॉटमेंट में बताओ कितने रुपए आने हैं। 10,000 इंटू 4 कितना बना? 40। कितना बना? 40। अब मुझे बताओ अलॉटमेंट में कितने रुपए आएगा, पहले तो ये बताओ। 40 तो आना था, लेकिन ये लोग 4,000 रुपए पहले ही दे चुके हैं, नहीं दे चुके? 4,000 रुपए ये लोग पहले ही दे चुके हैं, तो क्या शेयर होल्डर से हमें 40,000 आएगा? नहीं। कितना आएगा बोलो? इतना तो समझ आ रहा है ना आपको? इसको बोलते हैं एडजस्ट करना अमाउंट को किस पर? अलॉटमेंट पर। एडजस्ट करना अमाउंट को किस पर? अलॉटमेंट। समझ आ रहा है बेटे आपको? अमन समझ आ रहा है? हाँ, वेरी गुड। अभी समझना, 40,000 रुपए हमें मिलने वाले थे, लेकिन 4,000 हमें क्या हो चुके थे अमन? पहले ही रिसीव हो चुके थे। अगर 40,000 मिलने वाले थे, 4,000 रिसीव हो चुके थे, तो कितने और मिलेंगे अब? केवल 36,000। हाँ बोलो बोलो। 10,000 एप्लीकेशन थे, आपको केवल 12,000 एप्लीकेशन आ गए, 2,000 फालतू के आ गए। मनी थोड़ी आई, तो एप्लीकेशंस आए, एप्लीकेशन नहीं आए तो वो सारे का रिजेक्ट हो जाएंगे ना। वेरी गुड, वेरी गुड। 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आनी थी। शेयर्स की एप्लीकेशन क्या होती है? आप कंपनी का 2 रुपए जमा कराते हो, यानी जितने भी रुपए उन्होंने मंगाए हैं उतने रुपए आप जमा कराते हो और बोलते हो कि हमें भी क्या चाहिए? शेयर चाहिए। हमें भी क्या चाहिए? शेयर। यही तो होता है शेयर की एप्लीकेशन, कि आप कंपनी, अच्छा का आपने 2 रुपए एक शेयर पे जमा कराया, आपको 10,000 शेयर की एप्लीकेशन लगानी थी, 10,000 शेयर की एप्लीकेशन लगानी थी, आपने 20,000 रुपए जमा कराने थे, लेकिन लगा कितने शेयर्स की थी सब लोगों ने मिलके? 12,000 शेयर्स की। समझ आ रहा है आपको? अब इसमें 2 तरीके के केस बन सकते हैं, बच्चे के अंदर कंफ्यूजन आ जाती है। इसमें गोपाल भी पूछ रहे थे कि 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन लगनी थी लेकिन 12,000 की लग गई, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि किसी ने 2 शेयर की लगाई हो, किसी ने 3 शेयर की। ऐसे मत समझो, जिन्होंने छुटपुट 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 शेयर की एप्लीकेशन लगाई होगी उनको तो वापसी कर दिया होगा। ये वो बंदे हैं जिन्होंने एक साथ लगाई है 12,000 की एप्लीकेशन, मतलब 12,000 की एप्लीकेशन जो है वो ऐसे नहीं आई 1 शेयर 2 शेयर 3 शेयर से, नहीं,
किसी की 100 शेयर, किसी की 50 शेयर, किसी की 1000 शेयर, किसी की। तो ये एक बड़े लेवल पे एप्लीकेशन आई है। एक एक दो दो शेयर की एप्लीकेशन जिनकी होती है उनको रिजेक्ट ही कर देते हैं सीधा। उनको हम प्रोराटा क्या देंगे, एक शेयर पे क्या प्रोराटा, है ना। तो ये जो ये क्या बोलते हैं, ये 12,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, इनमें बहुत सारे लोग हैं, छुटपुट 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 के अंदर एक दो नहीं, 100 50 200 शेयर, 1000 शेयर। हम क्या करेंगे, हम किसी के भी पैसे वापस नहीं करेंगे। हम उनको बोलेंगे देख भाई अमन, आपने, अब जैसे ये तो टोटल हो गया, ये तो कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर के पैसे मंगाए थे, टोटल 12,000 के आ गए। अमन की एग्जांपल लेते हैं। अमन एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 100 शेयर अप्लाई करे। कितने शेयर अप्लाई करे, तो अमन ने 100 शेयर अप्लाई करे। अब टोटल लोग, अब ध्यान से समझना, बिल्कुल ये बिल्कुल आराम से समझ आ जाएगा, यहीं से मैं आपको समझाता हूं। अमन ने टोटल कितने शेयर अप्लाई करे, 100। अच्छा, कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने कहा भैया सुनो, ये तुमने ना 12,000 की एप्लीकेशन लगा दी, लेकिन मैं तुम्हें दे कितना पाऊंगी, 10,000 शेयर। क्यों, क्योंकि मैंने तो इशू ही 10,000 करे। तो अमन ने कहा भैया वो फिर मैंने 100 शेयर वो अप्लाई करे थे, उसका फिर क्या होएगा, कह रहे रुक जा, 100 शेयर अप्लाई करे थे ना, कह रहे फिर अमन ने कहा फिर मुझे कितने शेयर मिलेंगे, कह रहे रुक बताएंगे। लेकिन ये बात समझ ले कि शेयर जितने ही मिले, अगर 100 से ज्यादा तो मिलेंगे नहीं, पहली बात, क्योंकि अमन ने अप्लाई कितने करे, 100। अमन उनको कहा अमन देखो 100 से ज्यादा शेयर तुझे नहीं देंगे, कितने शेयर देंगे मैक्सिमम, 100। अमन ने कहा चल 100 दे दोगे तो बात ठीक है, लेकिन अगर कम दिए तो, तुम तो कह रहे हो कि 12,000 शेयर की एप्लीकेशन है, तुम तो 10,000 दोगे, तो हो सकता है तुम 100 शेयर के बदले मुझे 100 शेयर ना दो, कम दो। तो कह रहे हाँ भाई ये भी हो सकता है भाई, हो सकता है 100 के बदले कितने रुपए दिए जाए, केवल कितने शेयर दिए जाए, केवल 80। तो कह रहे फिर बाकी 20 का पैसा, कह रहे नहीं, बाकी 20 का पैसा अपने पास रखेंगे। अमन कह रहे बाकी 20 का पैसा अपने पास क्यों रखोगे, या तो मुझे 20 शेयर दो शिवम, और या फिर तुम फिर पैसा दो। कह रहे नहीं होगा ऐसा, एक्सेस जो आपका 20 शेयर का पैसा है वो एडजस्ट होएगा। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनका 20-20 30-30 शेयर का पैसा क्या होएगा, एडजस्ट। समझा रहे हो आपको। और ऐसे टोटल कितने शेयर्स बनेंगे, 2,000। कितने शेयर्स बनेंगे। अब पहले एक बात, चलो यहीं से एक बात पकड़ लेते कि अमन ने अगर अमन को लेट सपोज 200 शेयर अमन ने अप्लाई करे, बिल्कुल आराम से। ये डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी है, सुबह भी ये डाउट आ गया था। 200 शेयर अमन ने क्या करे हैं, अप्लाई, ठीक है ना। तो मुझे बताओ अमन को अलॉट कितने शेयर्स होंगे, ध्यान से बेटे, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। कंपनी ने क्या नहीं करा बेटे, एक भी बंदे का पैसा वापिस। कंपनी ने क्या बोला कि अगर तुमने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई करा है तो तुम सबको अलॉट कितने होंगे, 10,000 शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट होंगे, कंपनी की अफवाह आ गई, अफवाह क्या रहा, न्यूज आ गई, आप सब शेयर होल्डर हो, आप सबके अंदर ये न्यूज फैल गई कि ओहो फलानी कंपनी ने 12,000 शेयर अप्लाई करे हैं तो 10,000 अलॉट करेगी, 10,000 अलॉट करेगी। अब हर कोई जानने को उत्सुक है कि मुझे कितने शेयर मिलेंगे। संतोष कह रहा है मैंने 500 शेयर अप्लाई करे, मुझे कितने मिलेंगे। अमन, वो अंकित 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 बेचारा परेशान है, आंखें मल रहा है कि मुझे कितने शेयर मिलेंगे, मैंने भी तो 50 शेयर करे थे जिम जाने से पहले, मुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं। अंकित भी परेशान। राज तो सोच ही रहा है कि एप्लीकेशन क्या होती है, कुछ मिलेगा भी या नहीं, मजाक कर रहा हूं। राज राज भी सोच रहा है कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितनी होगी। राज ने 600 शेयर अप्लाई करे, राज कह रहे मुझे कितने मिलेंगे। तो कंपनी ने कहा राज सुनो बेटे, कंपनी ने कहा कि राज हम आप सबको शेयर अलॉट करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक रेशियो। अच्छा रेशियो कैसा, कह रहे देखो भैया रेशियो बनेगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के बेस पे। कह रहे कैसे, कह रहे 12,000 अपॉन 10,000, इसको काट लो। हमने कहा अच्छा काट लेते हैं, रुको, 3 जीरो से 3 जीरो कट, कितना बचा, हाँ 6/5, कितना है, कितना बचा, 6/5। राज ने कहा तो मुझे कितने शेयर मिलेंगे मुझे ये बताओ। अब हमने पूछा आप बताओ आपने अलॉट कितने करे, अप्लाई कितने करे। राज ने कहा मैं, अब ध्यान बेटे बिल्कुल ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी पे आ गए हम। क्या हो रहा है बेटे, समझ लो आप, इशू क्या हो चुका था, ओवर सब्सक्राइब, इशू ओवर सब्सक्राइब हो चुका है।
पैसे एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट पे। बात क्या आगे फंस गई? अब इंडिविजुअल शेयर होल्डर पूछ रहे हैं कि हमें कितने शेयर्स मिलेंगे। इंडिविजुअल शेयर होल्डर क्या पूछ रहे हैं? हमें कितने शेयर्स। कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा कि हम एक रेशियो डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करेंगे दोस्तों? एक रेशियो। उस रेशियो में आप सभी को शेयर्स मिलेंगे। चलो अब ध्यान से बेटे, रेशियो क्या है हमारे केस में? 6/5, यही है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राज ने 600 शेयर अप्लाई करे, चाह के भी राज को 700 शेयर अलॉट हो सकते हैं? मैक्सिमम अलॉट होंगे तो कितने होंगे? अब मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अप्लाई और अलॉट का रेशियो 6:5 है। आप मुझे बताओ इसमें अप्लाई को कौन डिनोट कर रहा है, अलॉट को कौन डिनोट कर रहा है? क्या ऐसा हो सकता है कि अप्लाई हो 5 और अलॉट हो जाए 6? नहीं। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि अप्लाई भी 6 और अलॉट भी 6 हो, लेकिन जनरली ओवर सब्सक्राइब हो गया। ओवर सब्सक्राइब हो गया तो अप्लाई ज्यादा रहेंगे और अलॉट कम। तो इसमें बताओ अप्लाई का नंबर कौन है और अलॉट का नंबर कौन है? हम क्या करने जा रहे हैं? अमन का एक डाउट है, हम उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अमन का डाउट क्या है? और जेन्युइन डाउट है, और यही डाउट ये क्या बोलते हैं, बुक का भी है, और यही डाउट आपको पेपर में भी आएगा कि एक इंडिविजुअल शेयर का बोल देगा कि एक शेयर है राजू, एक शेयर होल्डर है राजू, उसने 500 शेयर, सादिक सोना नहीं है बेटे, उसने 500 शेयर उसके अप्लाई करे, उसको अलॉट कितने शेयर होंगे? यही क्वेश्चन पेपर में आएगा, यही एज इट इज क्वेश्चन। आप ध्यान दीजिएगा जरा, आपको अप्लाई से अलॉट पे जाना है, अप्लाई से, है ना, और वो भी एक किसके? एक इंडिविजुअल, बोल दो बेटे, एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के। आवाज मारेंगे बेटे फटाफट से। एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के अप्लाई से अलॉट पे जाना है। अच्छा अब ध्यान से, किसकी मदद से जाएंगे हम? एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर की अप्लाई से अलॉट पे चले जाएंगे। किसकी मदद से? कंपनी ने जो रेशियो सेट करा है उसकी मदद से। हम एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर के अप्लाई से अलॉट पे चले जाएंगे। किसकी मदद से बोलो? कंपनी ने जो रेशियो सेट करा है उसकी मदद से। समझ आ रहा है बेटे आपको? कंपनी ने क्या रेशियो सेट करा है? बोलो। 6:5। समझ आ गया? आओ जरा राज का वो बता दो जरा। 600। अब ध्यान से बेटे, 600 है अप्लाई, 600 क्या है बेटे? अप्लाई जो होंगे वो ज्यादा, आपको कहा जाना है अप्लाई से अलॉट। अप्लाई क्या है? ज्यादा, आपको कहा जाना है ज्यादा से कम, ज्यादा से ज्यादा से कम। रुक जाना बेटे, किसकी मदद से? रेशियो की मदद से। ज्यादा से कम जाना है, जहां जाना है ध्यान से बेटे, ज्यादा से कम जाना है। तो 600 जो है वो अप्लाई है, अलॉट आएगा वो ज्यादा आएगा कम आएगा? कम। अप्लाई ज्यादा होंगे, अलॉट कम। तो क्या करूं बताओ? 6/5 में किससे मल्टीप्लाई करूं? अगर मुझे इसको कम करना है तो 6 से या 5 से? 5 से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि मुझे इसे कम करना है। अगर मैंने इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कम होएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज्यादा। नहीं समझ आ रहा? नहीं समझ आया? नहीं तो है, हाँ, ज्यादा से कम जाना है, ज्यादा से कम जाना है तो कम से, याद आ रहा है कुछ? ये पहले भी करा है हमने एक बार। ज्यादा से मल्टीप्लाई, और नहीं, ज्यादा से कम जाना है तो कम से, और ज्यादा से डिवाइड। कितना आएगा? 600 इंटू 5/6 कितना आएगा ये? यानी राज को कितने शेयर अलॉट हुए होंगे? समझ आ रहा है बेटे आपको? अब रुक जाओ जरा, आराम से समझना बेटे, बिल्कुल आराम आराम से। राज ने एप्लीकेशन पे कितने रुपए दिए होंगे? 600 शेयर अप्लाई करे राज ने,
600 इंटू 2 कितने रुपए बने? 1200। कितने बने बेटे? लेकिन राज को देने कितने थे? क्योंकि राज को अलॉट कितने हुए? राज ने एक्सेस कितना दे दिया? 200। कितना दे दिया बेटे? और क्या बात है, एक्सेस कितना दे दिया? 200। इतना समझ आया बेटे? राज ने एक्सेस दे दिया 200। इतना समझ आ गया। अब अगली बार जब राज को शेयर्स अलॉट होंगे, अब देख लो, आप, मैं पूरी कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं? एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर। इंडिविजुअल शेयर होल्डर की बात क्या आप भी कर सकते हो? नहीं कर सकते? आप करोगे भी। अभी अभी मैं आपको एक केस दूंगा सेम, उसमें आप करके बताना, ठीक है ना? अभी राज का केस है, अभी सादिक सो रहा है, सादिक का केस करेंगे, ठीक है? और सोते सोते हम सादिक से डिफॉल्ट कराएंगे अलॉटमेंट पे, ठीक है? क्योंकि सादिक सो रहे। आगे बढ़े, सादिक जग जाओ बेटे। जग गए? एक नैप तो हो गई होगी बेटे, हैं? एक तो पावर नैप हो गई, शिवम ने भी ले लिया एक पावर नैप यहाँ पे, है कि नहीं? चल आप करो ये मैं आगे कराता हूँ, मतलब आपको, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन दे के मैं भी एक पावर नैप ले लूंगा फिर। 1200 शेयर, 1200 रुपए राज ने क्या करे थे? 1200 रुपए राज ने दे दिए, लेकिन राज को देने कितने थे बोलो? 1000। क्यों? क्योंकि राज को अलॉट ही कितने रुपए के शेयर हुए हैं? 500 शेयर हुए हैं, 2 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए के, है ना? वेरी गुड। एक्सेस दीजिए 200। अब राज पता है क्या करा? राज को 500 शेयर अलॉट हुए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, राज को अगर 500 शेयर अलॉट हुए दोस्तों, तो राज को अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने हैं? मैं बता रुक जाओ। एक शेयर पे अलॉटमेंट पे कितने आ रहे थे? 4 रुपए। कितने आ रहे थे एक शेयर पे अलॉटमेंट पे? 4। क्योंकि जो पैसा आ रहा था वो ऐसे आ रहा था, एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 2, 2, 2, ठीक है? मुझे बताओ, राज ने अलॉटमेंट पे कितने रुपए देने थे? अच्छा, राज 500 शेयर के हिसाब से देगा अलॉटमेंट पे या 600 शेयर के हिसाब से? 500। एक शेयर पे कितने रुपए देगा? 4। एक शेयर पे कितने रुपए देगा? 4। 500 इंटू 4 कितना आ गया? 2000। कितना आ गया? अच्छा, राज ने ना मना कर दिया। राज कह रहा नहीं देता, जाओ, नहीं मैं चटकारे पे जाके और मोमोज खाऊंगा, मैं नहीं दे रहा पैसे। कंपनी ने राज को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। राज बुरा नहीं मान रहे बेटे, एग्जाम्पल है बेटी, मेरा नाम लेके आप डिफॉल्टर बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2000 रुपए राज ने अलॉटमेंट में देने थे, लेकिन राज ने नहीं दिए। आप मुझे बता सकते हो राज ने कितने का डिफॉल्ट किया? 2000 का? 1800। कितने का डिफॉल्ट किया? क्यों बताओ? क्योंकि यही तो है हमारा डिफॉल्ट अमाउंट कॉन्सेप्ट। आप तो बहुत होशियार बच्चे हो, इतने मुश्किल कॉन्सेप्ट को 2 ही मिनट में सीख गए, है कि नहीं? मेरे को तो लगा था 6:30 बजेंगे, लेकिन आप सच में होशियार बच्चे। क्या हुआ कि अमन ने डाउट पूछ लिया किसने, एक तरह से काम का, है कि नहीं? उसी डाउट से फिर माहौल बना दिया, नहीं तो मेरे को ये डाउट पैदा करना पड़ता आपके दिमाग में। आगे बढ़े, इसलिए तो कहते हैं डाउट से कभी कभी भला हो जाता है, कभी कभी हरदम ही भला हो जाता है। ऐसे डाउट पूछते रहने चाहिए। वेरी गुड अमन। लो फिर, अब मैं आपको एक केस दे दूं, डिफॉल्ट अमाउंट निकाल दो क्या? राज ने 200 रुपए का डिफॉल्ट, नहीं मेरे नाम से ही निकाल दो, राज थोड़ा हाँ भावुक हो जाएगा, नहीं तो राज भाई, राज एग्जाम्पल ले रहे थे बेटे। लो फिर राज कह रहा है फिर मैं फीस का डिफॉल्ट करूंगा, फिर रोते रहना। चल नहीं, जोक्स अपार्ट। 10,000 शेयर्स क्या थे बेटे अलॉटेड, यानी कंपनी ने इशू करे, और 15,000 शेयर्स लोगों ने क्या करे? अप्लाइड, ठीक है? 2:3। सही। किसने निकाले? राज ने। ओहो, ले भाई, राज इज बैक। आगे बढ़े। अब राज बेइज्जती का बदला लेगा 100 नंबर ला के। आगे बढ़े बेटे, खैर जोक्स अपार्ट। आप में एक पर्सन है गौरव, और उसने अप्लाई करे थे कितने? 750 शेयर। कितने शेयर्स? ठीक है। अच्छा,
शेयर कितने का था मैं बता देता हूँ, लिख लेना। शेयर था 10 रुपए का, और आए कितने, 3, 4, 3। ठीक है, ऐसे पे होने थे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, 3, 4, 3। गौरव ने अप्लाई करे 750 और रिफ्यूज कर गया, अलॉटमेंट बनी। रिफ्यूज किया कर गया। आपने बताना है डिफॉल्ट अमाउंट कि कितने रुपए नहीं दिए। करेंगे? हो गया बेटे, हो गया, हो गया। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले मुस्कान आया बेटे, कैसे मना कर सकते, कोई बात नहीं। इधर देख बेटे, सबसे पहले अच्छा आपने कैलकुलेट क्या करना था, डिफॉल्ट अमाउंट। क्या कैलकुलेट करना था? अच्छा डिफॉल्ट अमाउंट को गोली मारो, ये बताओ, ये अप्लाई 750 करे थे, अलॉट निकाल पाया? किसकी मदद से निकालेंगे अलॉट? रेशो। रेशो तो सेट कर लोगे खुद ही, अप्लाइड और इशूड के बेस पे, है ना। रेशो कितना आया? 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2:3, यही आया होगा रेशो। तो बांटना नहीं था इसमें, है ना। 750। अच्छा रेशो नहीं भी अप्लाई, एक हेलो हेलो, तो ये अप्लाई दे रखा है, अप्लाई से अलॉट जाना है। अप्लाई से अलॉट जाना है तो अप्लाई ज्यादा होता है, अलॉट कम। तो ज्यादा से कम तो कम से मल्टीप्लाई, और ज्यादा से कितना आएगा बताओ? 500। इतना आ गया सबका? प्रियंका इतना आ गया बहन? अब बताओ जरा उसको, उसने दे कितने दिए होंगे? गौरव ने 2250 रुपए दे दिए। देने कितने थे? 500 शेयर अलॉट हुए ना भाई को, 1500, है ना। अच्छा, एक्सेस कितना दे दिया? एक्सेस अमाउंट कितना दे दिया? 60। इतना समझ आ गया सबको कि 2250 रुपए दे दिया एप्लीकेशन पे। क्यों दे दिया एप्लीकेशन पे? क्योंकि 750 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। मोक्ष समझ आ रहा है? 500 शेयर्स के पैसे देने थे, एक शेयर पे कितने रुपए देना था मोक्ष? 3 रुपए, तो 1500 देने थे, कितना फालतू दे दिया? 750। इतना समझ आ गया? अब अलॉटमेंट में कितने देने थे बताओगे जरा? 500 इंटू 4, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया अलॉटमेंट में। तो क्या 2000 का डिफॉल्ट करा? 750 तो पहले ही दे चुका था बेचारा। कितने का डिफॉल्ट करा? समझ आ गया बेटे? मुश्किल लग रहा है ये, एक और दो करेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो इसकी। लो ये वाला तो कर देंगे, मुस्कान कर देंगे ये वाला। चलो कोशिश बेटे, कोशिश। 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, और कंपनी ने इशू करे थे कितने शेयर्स? 10,000। और सब्सक्रिप्शन का है ना केस। ठीक है, 10,000 ये अरे ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं लिखना था, इशू। ठीक है, सरिक समझ आ रहा है बच्ची? ऐसे बता दो फिर कितने का शेयर है? 20 रुपए का। चलो 20 रुपए का, 15, 20 रुपए का शेयर है, कोई बात नहीं। पैसे कैसे आएंगे बताओ? 8 और 10 और 2। ठीक है, एक पर्सन है। ध्यान से बेटे, इस बार थोड़ा ध्यान से। इस बार उसे 400 शेयर, डिफॉल्टर है एक पर्सन, 400 शेयर अलॉट हुए। क्या हुए? 400 शेयर। ध्यान से बेटे, वो डिफॉल्ट कर गया अलॉटमेंट पे। आपने क्या बताना है? डिफॉल्ट। पहला स्टेप क्या है डिफॉल्ट अमाउंट का? कि हाँ, रेशियो।
ठीक है। दूसरा, अलॉट दिए हैं तो ओहो, अप्लाई निकालो एंड अप्लाई दिए हैं तो अलॉट, समझ आ गया है ना। थर्ड क्या है बताओ, क्या निकालो, एक्सेस अमाउंट, एप्लीकेशन पे कितना दिया है ना। फोर्थ, अलॉटमेंट पे कितना देना है ये निकालो। और लास्ट, लास्ट 4 - 3 है ना, फोर्थ माइनस, सही बात है ना। क्या आ जाएगा, समझ आया बेटी। 800 रुपये आ रहा है। ओम जी समझ आए, रेशियो कितना दे बता दो, है हाँ 2:1 या 1:2। इस बार आपको अलॉट दिए हैं, क्या दिए हैं, अलॉट से कहा जाना है, अप्लाई, ठीक है। तो अलॉट कम होते हैं और अप्लाइड ज्यादा, तो ज्यादा से ज्यादा पे जाना है ना। तो ज्यादा से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और कम से क्या करेंगे, 2/1, है ना। लेट नहीं करती बेटे, डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा दोबारा भी। 800 कितने हो गए, 800, समझ आया। 800 समझ आ गया बेटी। अब बताओ जरा, 800 इंटू 8, इतने रुपए दे दिए, कितनी, ये अप्लाइड है, क्या है ये, अप्लाइड। अप्लाइड कितने हैं, 6400। और अलॉटेड कितने हैं 400 रुपए, है ना, 400 शेयर, 400 × 8, तो देने थे 6400, दे कितने दिए, एक्सेस कितने दे दिए, मुस्कान नहीं समझ आ रहा, नहीं, एक्सेस दे दिए 3200, ठीक है। और अलॉटमेंट पे कितने देने थे, 400 कितना आ गया, 4000, है ना। और दे कितने ने दिए, पहले से ही कितने दे रखे थे, अलॉटमेंट पे एक भी रुपया नहीं दिया, समझ आ गया आपको। ऐसे ही जैसे इसके 3200 रुपए एडजस्ट हो गए ना अलॉटमेंट पे, ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे बंदों के क्या हो जाते हैं, अलॉटमेंट पे पैसे एडजस्ट हो जाए। समझ आ गया बेटे आपको, पक्का। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बेटे, समझ आ गया बेटे, यहां तक पक्की बात है। चल